जी रजी साहब, देखिए, मैं मतलब कि मुझे ये खदशा है कि अगर मैं सलमान साहब से एग्री भी कर लूँ तो ये फिर अपने आप से डिसएग्री कर जाएंगे लेकिन मैंने इनसे 100% एग्री करता हूँ कि जो हमारे सियासतदान होते हैं उनकी पहली बात तो ये है कि उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी होती है वो कानून के तहत नहीं होती, वो किसी और तरीक़ाकार के तहत होती है। लेकिन बीइंग ए कोर्ट रिपोर्टर फॉर मोर देन टू डिकेड मैंने ये भी देखा है कि हमारे सियासतदान जो होते हैं वो दूसरे सियासतदानों के ख़िलाफ़ और इवन हमारे आमर भी सियासतदानों के ख़िलाफ़ जब मुकदमात चलाते हैं तो वो जो उनके ख़िलाफ़ असल एलिगेशन होते हैं या उनके जो असल खामियां होती हैं या गलतियां होती हैं जिसमें उनके फंसने का इम्कान होता है उसको नहीं छेड़ा जाता और ऐसे मुकदमात के अंदर उनको घेरा जाता है जिसके अंदर उनके बरी होने के और छूट जाने के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर सवाल ये आ जाता है कि एक लीडर फांसी चढ़ गए, पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 1973 का आइन दिया इस कौम को, वो फांसी चढ़ गए और शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उसके बाद से कुछ लर्न कर लिया हो कि नहीं करना, लेकिन फिर उनकी साहबजादी को सड़क के ऊपर जो है वो मतलब मर्डर कर दिया गया और आज तक उनके कातिल जो थे वो बरी कर दिए गए और उनकी अपील जो है उस बरीयत के ख़िलाफ़ उसको फाइल हुए भी 5 साल से ज़ायद का अर्सा हो गया है और अदालत में उसकी तारीख नहीं लग रही। तो मेरा मतलब है कि ये जो मुकदमात होते हैं ये पॉलिटिकल नेचर के होते हैं, ना कानून के तहत बनाए जाते हैं और ना कानून के तहत सॉल्व होते हैं। जब बिल्कुल सही कहा है सलमान आबद साहब ने, जब मुतलका लेवल के ऊपर उनका वो हो जाएगा, उनके लिए गुंजाइश पैदा हो जाएगी, इन्होंने कहा उनको मार्जिनलाइज करना है तो सियासतदानों को मार्जिनलाइज करने वाले रिटायर होके दुबई में जाके फौत भी हो जाते हैं, लेकिन सियासतदान अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहते हैं, उनकी सियासत जिंदा रहती है, वो लाड़काना की कबर से ये देखें ये अगर जी रिजवान साहब ये भी तो एक चीज़ है ना कि आप ये देखें कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है सियासतदान इंतकामी सियासत ख़त्म करने की बात करते हैं और उस इंतकामी सियासत को या 90 की सियासत जो है वो एक दूसरे के खिलाफ उसको रिवाज फिर मिलता है 2018 के इलेक्शन के बाद। सिद्दीकी साहब वो जो काला कोट पहन के चले गए थे नवाज शरीफ साहब, वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ही गए थे। जी हाँ, उस बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। वो अबू धाबी में जनरल परवेज मुशर्रफ से मुज़ाकरात भी चीज COD के फौरन बाद ही हुए थे। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बेनज़ीर के साथ। तो मैं यही कह रहा हूं कि उसके बाद जो है वो एक जो मुफाहमत की सियासत है उसको आपने इंतकाम की सियासत बना दी है कि आपने मुख्तलिफ जो सियासी जो लोग थे, हमने देखा है कि उनको अदालतों में जेलों की सलाखों के पीछे बेटियों समेत घर की अहल खाना को उठा के ले जाया जाता रहा। तो एक मेरा ख्याल है शायद एक मुकाफात अमल भी है और एक सियासी तरबियत का हिस्सा भी है इमरान खान साहब की कि जब वो बाहर आए तो फिर वो जो है वो बैठ के मेरे ख्याल में अभी सोच रहे होंगे कि हाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि उनको 9 मई के लिए किसने उकसाया? मुझे ये बता दीजिए कि इस्लामाबाद को जलाने के ऊपर उसने किसने उकसाया? मुझे ये भी बता दीजिए कि अदालतों के ऊपर हजूम लेकर चढ़ने की बुनियाद के ऊपर बनने वाले मुकदमात में उनको किसने उकसाया? और फिर ये सारी साइफर लहरा के और फिर उसकी बुनियाद पर नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच करने का किसने कहा? अब फिर वो ये कह देंगे कि मुझे तो बाजवा साहब ने कहा था, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब और KP की असेंबली तोड़ दें। सही, तो इसको भी आप कहाँ रखेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा आखिरी हमारे सियासतदान जो है ना वो भी लर्न नहीं करते। इमरान खान साहब जो नवाज शरीफ साहब को नाहल किया गया तो इमरान खान साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे वो उसका एक लफ्ज़ याद है कि इसको ताहयात नाहल किया जाए, बजाय इसके कि हमारे सियासतदान जो हैं जिस तरह इस वक्त मैच्योरिटी का सबूत दिया है। जब तक हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही है आप देखिए बहुत सारी गिरफ्तारियां, बहुत सारी सख्तियां नहीं हो सकी और जब वो खात्मे की तरफ गई है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं तो ज़्यादा सख्त हाथ पड़ा है हमारे सियासतदानों के ऊपर या PTI के लोगों के ऊपर। वैसे रजी साहब चेयरमैन PTI की जो फिलहाल की सिचुएशन है वो एक शेर आपको शायद याद हो, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। वो तो होगा, लेकिन मसला ये है कि हमारे सियासतदानों को भी तो मैच्योर होने का सबूत देना चाहिए ना, उन्हें लर्न करना चाहिए इसके ऊपर। गोल दायरे में घूमते जा रहे हैं। आज वो किसी के ऊपर अगर क्लैप करेंगे या सेलिब्रेट करेंगे और वो पॉलिटिकल वर्कर भी जो आज इमरान खान की हालत के ऊपर क्लैप कर रहे हैं
उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि कल को उन्हें भी इसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। ठीक है।